हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि झारखंड प्रदेश को जो विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था, ये हम इससे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन में स्टार लगाया हुआ है हर क्वेश्चन में। तो आज हम जो विभिन्न नामों से झारखंड को बुलाया जाता था, ये देखते हैं। सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण काल जो था, इसमें झारखंड को पुंड या पुंड्र नाम से बुलाया जाता था। झारखंड को पुंड या पुंड नाम से बुलाया जाता था। जो महाभारत थे, महाभारत में झारखंड को पुंडरीक नाम से बुलाया जाता था। देखिए, इन दोनों में स्टार लगाया हुआ है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। महाभारत में पुंडरीक नाम से जाना जाता था तथा भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। जब ह्वेनसांग आया था, तब ह्वेनसांग द्वारा इसे कर्ण स्वर्ण करके बुलाया गया था। वही ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। जो वायु पुराण है, इसमें झारखंड को मुरंड नाम से बुलाया जाता था। विष्णु पुराण में मुंड नाम से उल्लेख है। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड नाम से ही इसका उल्लेख मिलता है। जब फाहियान आया था, तो फाहियान द्वारा इसे कुक्कुड़लाट कहा गया था। जब मुगल काल में झारखंड का बात आती है, तो इसमें मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुकरा नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति थे, इसमें झारखंड को मुरंड नाम से जाना जाता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसके द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था। अब हम एक एक करके झारखंड के सभी क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश थे, इसे 4 भागों में बांटा गया था। पहला झारखंड का मुंडा राज, दूसरा छोटा नागपुर का नाग वंश, तीसरा पलामू का रक्सेल वंश और चौथा सिंहभूम का सिंह वंश। ये 4 क्षेत्रीय राजवंश में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को बांटा गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम झारखंड के मुंडा राज के बारे में पढ़ते हैं। और झारखंड के मुंडा राज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हम सभी पढ़ेंगे। तो झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत की ओर से हुआ है। हम जानते हैं कि झारखंड में मुंडाओं का राज्य है, तो यानी कि एक जनजातीय राज्य है। बहुत सारे जनजातियां झारखंड में पाई जाती है। तो इसका आगमन कैसे हुआ? तो झारखंड में जो मुंडाओं का आगमन हुआ, ये भारत के मध्य भारत की ओर से इसका आगमन हुआ। रीता मुंडा या ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। जब झारखंड राज्य निर्माण का प्रक्रिया शुरू हुआ, तो वो शुरू करने वाला रीता मुंडा, जिसे ऋषा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को इसका श्रेय दिया जाता है। मुंडाओं का प्रथम राजा सुतिया पहान को नियुक्त किया गया। जब रीता मुंडा ने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, उसके बाद रीता मुंडा द्वारा ही सुतिया पहान नाम के एक आदमी को यहाँ मुंडाओं का प्रथम राजा घोषित किया गया, जिसका नाम था सुतिया पहान। सुतियांबे को भारत को प्रथम मुंडा राजधानी बनाया गया। जब सुतिया पहान को मुंडाओं का प्रथम राजा घोषित किया, तो उन्होंने अपना जो राजधानी था, ये सुतियांबे को बनाया, जिसे हम वर्तमान में पिठोरिया के नाम से जिस जगह को जानते हैं, उसे ही सुतियांबे के नाम से पहले जाना जाता था। क्योंकि सुतिया पहान अपने ही नाम से अपनी राजधानी का नाम रखा था, इसीलिए उन्होंने सुतियांबे नाम रखा था। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है, जिसमें स्टार लगाया हुआ है कि सुतियांबे को प्रथम मुंडा राजधानी बनाया गया था। जो इस राज्य का अंतिम मुंडा राजा था, उसका नाम था मदरा मुंडा। फ्रेंड्स, इसके बीच में और बहुत सारे मुंडा राजा हुए थे, लेकिन हमने बस उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ कवर किए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस राज्य का जो अंतिम मुंडा राजा था, उसे मदरा मुंडा को घोषित किया गया था। जो मुड़मा जतरा मेला लगता है, इसकी शुरुआत यही मदरा मुंडा द्वारा ही सबसे पहले की गई थी। अब हम छोटा नागपुर के नाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर का जो मुंडा राजा के बाद जो नागवंश द्वारा अपना
राज्य स्थापित किया गया। जैसे ही जो अंतिम राजा हुआ मुंडा राज्य का मदरा मुंडा, इसके बाद नागवंश ने अपना राज्य स्थापित कर दिया झारखंड में। तो मुंडा राजा के बाद नागवंश स्थापित करने वाला था नागवंश। 64 ईस्वी में फणिमुकुट राय को नागवंश का पहला राजा घोषित किया। जो नागवंश था उसके संस्थापक थे फणिमुकुट राय। तो 64 ईस्वी में इन्हीं को नागवंश का पहला राजा भी चुना गया। तो नागवंशी राज्य के संस्थापक थे फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना के बाद अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया। इससे पहले जो शासक थे झारखंड के मुंडा राज का, उन्होंने भी सुतियांबे को ही अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले सुतिया पहाड़ ने बनाया था, और जब फणिमुकुट राय ने अपना राज्य स्थापित किया, अपना नागवंश, तब इन्होंने भी सुतियांबे को ही अपना राजधानी बनाया। नागवंश का आदि पुरुष फणिमुकुट राय को कहा जाता है। फणिमुकुट राय को एक तरह से इसे एक उपनाम से जाना जाता है कि जो नागवंश के आदि पुरुष माना जाता है, ये फणिमुकुट राय को माना जाता है। फणिमुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह द्वारा की गई। बागदेव सिंह ने फणिमुकुट राय को मार दिया। फणिमुकुट राय के बाद आए प्रमुख नागवंशी शासकों का क्रम इस प्रकार है। जैसे फणिमुकुट राय के बाद मुकुट राय, फिर घट राय, मदन राय, प्रताप राय, दर्पनाथ शाह, इस तरह से अनेक शासक शासन किए छोटा नागपुर के नागवंश में। तो अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित करने वाले पहला शासक था प्रताप राय। अभी तक जितने भी शासक थे, चाहे वो झारखंड के मुंडा राज्य का हो या फिर छोटा नागपुर के नागवंश का, सभी ने अपना राजधानी सुतियांबे को ही बनाया था। लेकिन अपनी राजधानी को सुतियांबे से जो चुटिया स्थानांतरित करने वाला शासक था वो था प्रताप राय। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि पहला शासक जिसने अपनी राजधानी को बदल के चुटिया लाया, ये थे प्रताप राय, जो कि नागवंश के शासक थे। राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करने वाले प्रथम प्रतापी शासक था भीमकर्ण। जैसे प्रताप राय, फणिमुकुट राय, मुकुट राय, इन्होंने सभी ने अपना जो नाम के आगे राय लगाया हुआ था, लेकिन राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि जो धारण करने वाले प्रथम शासक था वो था भीमकर्ण। मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। उसी समय जब मुस्लिमों का आक्रमण झारखंड में हो रहा था, तब उस आक्रमण से बचने के लिए जो भीमकर्ण थे, इन्होंने चुटिया से अपनी राजधानी खुखरा में स्थानांतरित यानी कि बदल दिया। अगला शासक देखते हैं शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंश के एक प्रमुख ऐसे शासक थे जिन्होंने शिवदास कर्ण ही हापामनी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापना करवाए थे। शिवदास कर्ण जो थे ये भी नागवंश के प्रमुख शासक थे। जो हापामुनि मंदिर है, इसमें जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसका स्थापना करने वाले थे शिवदास कर्ण। और जो हापामनी मंदिर था, इसके निर्माण करता थे गजगंड राय। तो गजगंड राय ने हापामुनि मंदिर का निर्माण कराए थे, और वहाँ पर जो भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापना किया था, ये शिवदास कर्ण ने कराया था। अगला शासक है प्रताप कर्ण। जो प्रताप कर्ण थे ये लोधी वंश के समकालीन शासक थे। इसके अलावा जो छत्रकर्ण और विराट कर्ण थे, ये भी लोधी वंश के ही समकालीन थे। छत्रकर्ण और विराट कर्ण ये सभी उसी समय राज कर रहे थे जब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन चल रहा था। उसी समय झारखंड में ये प्रताप कर्ण, इसके अलावा छत्रकर्ण और विराट कर्ण झारखंड में राज कर रहे थे, तो इन्हीं के ये समकालीन थे। अगला शासक दुर्जन साल। दुर्जन साल एक प्रतापी नागवंशी शासक थे। इन्होंने नवरत्नगढ़ का किला बनवाया था। हीरे की अच्छी परख होने के कारण जहांगीर द्वारा इसे शाह की उपाधि दी गई थी। दुर्जन साल जो थे ये भी नागवंश के एक प्रमुख शासक थे। जो नवरत्न का एक प्रसिद्ध किला है झारखंड के गुमला जिले में, इसका निर्माण एक दुर्जन साल ने ही करवाया था। दुर्जन साल को 12 वर्ष जहांगीर द्वारा अपने क्षेत्र में इसे बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन ये हीरे के इतने अच्छे पारखी थे कि इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे शाह की उपाधि दी और उसे बंदी से मुक्त कर दिया दुर्जन साल को।
अब अगला शासक है एनीनाथ सहदेव। एनीनाथ सहदेव बड़कागढ़ के राजा थे। 1691 ईस्वी में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रांची में जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है इसका निर्माण एनीनाथ सहदेव ने करवाया था। 1691 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इन्होंने ही हटिया बाजार की भी स्थापना की थी। जो हटिया में बाजार लगता है इसका भी स्थापना एनीनाथ सहदेव ने ही कराया था। और एनीनाथ सहदेव जो थे ये महाराज रामशाह के चौथे पुत्र थे। और जो नागवंश की अंतिम राजधानी थी वो उसे रातूगढ़ में बनाया गया था, नागवंश की अंतिम राजधानी। तो फ्रेंड्स, झारखंड का मुंडा राज और छोटा नागपुर का नागवंश में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम सभी इस वीडियो में कवर किए। अब अगला वीडियो में हम पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में पढ़ेंगे।